हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी डर लग रही हो, क्योंकि एक वीडियो इस समय वायरल चल रहा है। मैं देखती नहीं ऐसा सब वीडियो, ऐसे ही स्क्रॉलिंग में आ गया मेरे सामने। छोटा सा बच्चा है, उसको ट्यूशन के सर मार रहे हैं। बहुत ही भयावह वीडियो है। आप लोग से मेरी प्रार्थना यही है, सबके पास बच्चे होंगे, सब लोग पढ़ रही हैं यहाँ पर। कोशिश कीजिए कम से कम कक्षा 5 तक अपने बच्चों को पढ़ाइए। और अगर आप पढ़ा नहीं सकती हैं तो जहाँ भी अपने बच्चों को भेज रहे हों, बिल्कुल ये निश्चित कर लीजिए कि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। अगर बच्चा सुरक्षित नहीं है तो मत भेजिए। दूसरी चीज़, अपने बच्चों की बात सुनने की आदत डालिए। बहुत लोग होते हैं बच्चों की बात नहीं सुनते। तुम तो ऐसे ही बोलते हो, तुम्हारे सर अच्छे हैं, मैडम अच्छी हैं, तुम ऐसे ही बोलते हो, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है। बच्चे सब अच्छे होते हैं। थोड़ा सा उनको अगर आप प्यार देंगे तो बच्चे आपकी तरफ थोड़ा सा वो झुकेंगे, तो आपको अपनी हर चीज़ बताएंगे, अच्छाई बुराई सब। ऐसे कोचिंग वाले से, ऐसे ट्यूशन वाले से दूर रहिए। जितना दूर रहिए, जितना दूर रख पाइए खुद को, अपने बच्चों को, बहुत अच्छा है। हम लोग एक गायत्री शक्तिपीठ की जो है आचार्य रामचंद्र जी ने बोला था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो आप सुधरिए, आप बदलिए, अपने आप सब कुछ बदल जाएगा। हम दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं, हम दिन भर टीवी देखते रहते हैं, हम दिन भर दूसरों से गप सड़ाका करते रहते हैं। वही टाइम अपने बच्चों पर दे दें। हम अपने बच्चों को इसलिए जन्म नहीं देते कि हमारे बच्चों को कोई और मारे। और मतलब मैं क्या बोलूँ, इस समय मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं वीडियो बनाने की भी स्थिति में नहीं हूँ। बहुत ही तकलीफ़दायक, क्योंकि जिसके बच्चे होते हैं ना, उस तकलीफ़ को वो समझ सकते हैं। हम लोग के बच्चों को कोई हाथ भी ज़रा सा लगा देता है तो हम लोग का मन करता है कि उसकी जान निकाल ले। बताइए, वो भी तो किसी का बच्चा इसको मार रहा है, वो अध्यापक, और वो खुद भी तो किसी का बच्चा है। अगर उसको जूता उतार के और मारने लगे कम से कम हज़ारों जूते, और नंगा करके घुमाए पूरे जो है, जिस भी क्षेत्र का, शहर का, गांव का, बाजार का, जिसकी भी का हो, तो कितना अच्छा होगा। और ये सोशल मीडिया जिसने वीडियो बनाया और भेजा, वो एक अच्छा काम था। दूसरा एक अच्छा काम ये, जब ऐसी चीज़ें देखें अगर आप, तो किसी और को फ़ोन पकड़ा कर रिकॉर्डिंग करने पे डालने के लिए, और जाकर सामने उसको 2-4 लोग के साथ रोकने की कोशिश करें, उसको भी 2-4 थप्पड़ लगाएं उन बच्चों के सामने। बच्चे खराब नहीं होते हैं, उनको पढ़ाने का, उनको संभालने का तरीका नहीं आता है लोगों को। तो यही कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को जहाँ भी रखिए सुरक्षित हाथ में रखिए। ज़रूरी नहीं यौन शोषण हो तभी बच्चे का शोषण हो रहा है। कभी कभी बच्चों के इस प्रकार से भी शोषण होते हैं, डराना, धमकाना, मारना, पीटना। हम खुद, हमारे बच्चे जब नाराज़ होते हैं तो उनके लिए हर चीज़ लेके दौड़ते हैं, और कोई दूसरा आके मार के चला जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। चलिए फिर शुरू करते हैं। यूथ प्रैक्टिस एट 87। आज क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट उस दिन किया था 70 प्राचीन पिरामिड उदाहरण होते हैं किसके? संरचनात्मक डिज़ाइन के, आलंकारिक डिज़ाइन के, टेक्सटाइल डिज़ाइन के, रुचिकर डिज़ाइन के। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि ये आपका संरचना के हिसाब से होता है। पिरामिड संरचना में देखने में त्रिकोणा होता है। आ जाइए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
डिज़ाइन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। डिज़ाइन विकास, योजनाबद्ध डिज़ाइन, योजनाबद्ध डिज़ाइन के बाद प्रोग्रामिंग, निर्माण संचालन, निर्माण प्रलेखन। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप जो है जब डिज़ाइन बनाते हैं सबसे प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के बाद में आप जो है देखते हैं कि जो डिज़ाइन को किस प्रकार से योजनाबद्ध किया जाए। योजनाबद्ध करने के बाद में आपके डिज़ाइन योजनाबद्ध करने के बाद में उसको विकास के लिए मतलब उसको और अच्छे से करने के लिए कोशिश करते हैं, विकास करते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन आप उसका करते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो है उसका आप करते हैं। और इसके बाद में आप क्या करते हैं, निर्माण संचालन, मतलब कि अब आपने निर्माण करने की ठान ली है, अब आप निर्माण करेंगे। यानी कि CBAED आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, CBAED ऑप्शन नंबर डी यही आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मुद्रण के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम है पटल को धोना, डिज़ाइन ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग, धूप, कृत्रिम प्रकाश में ले जाना, पायस की परत चढ़ाना और सुखाना। मुद्रण के लिए पटल, पटल का मतलब होता है एक भाग की बात हो रही, किसी भी क्षेत्र की बात हो रही, किसी भी स्थान की बात हो रही है। तो आप क्या इसमें क्या होगा, मुद्रण के लिए पटल को क्या कहता है, तो मुद्रण के लिए पटल के लिए जब मुद्रण किया जाता है उसके ऊपर पहले उसके ऊपर जो भी चढ़ाना हो, क्रीम, पाउडर, मेकअप, फाउंडेशन जो भी लगाना हो उसको लगाएंगे, एक परत उस पर पायस की चढ़ाएंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, फिर मुद्रण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन से विधान सही नहीं है। कंधे के दोष को फ्रिल से इसमें बहुत अधिक टेक्सटाइल के क्वेश्चन आए, मुझे लगता है कि उसको क्वेश्चन ही मिल रहा था छापने वाले को, तो उसने यही छाप दिया। ठीक है, कहीं से भी उठा के बस छाप दो, क्वेश्चन भर दो किताब को। निम्न में से कौन सा विधान सही नहीं, कंधे के दोष को फ्रिल से दूर किया जा सकता है। दो पंक्तियों में समानांतर बटन्स चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती है। बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई की वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है। उपरोक्त में से उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसको। तो आप जो यहाँ पर है कंधे के दोष को फ्रिल सही नहीं है की बात कर रहा है, तो फ्रिल से दूर मतलब कंधा अगर खराब है, टेढ़ा मेढ़ा है, पतला है, तो फ्रिल लगा दीजिए। फ्रिल कैसे लगता है, फ्रिल ऐसे 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 लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे झालर जिसको बोलते हैं, तो कंधे का दोष खत्म हो जाता है। दो पंक्तियों में समानांतर बटन चौड़ाई का भ्रम उत्पन्न करती है। दो पंक्ति में अगर एक इस साइड में भी अगर बटन लगाते हैं तो चौड़ी पट्टियां लगती हैं, लेकिन आपका बेल्ट का इस्तेमाल लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी का भ्रम उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही है। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में व संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं, संतुलन, लय, अनुपात, बल। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या बोलते हैं, आपसी तालमेल को, आपसी तालमेल को क्या बोलते हैं बताना है। तो इसमें आपका क्या चला जाएगा, अनुपात। अनुपात क्यों चला जाएगा, क्योंकि एक अनुपात में हर चीज़ डिज़ाइन करना, एक अनुपात में हर चीज़ को दर्शाना, हर चीज़ में तालमेल बैठाना अनुपात होना चाहिए। मान लीजिए आपने गमला लगाना, मान लीजिए आपको गेट के पास गमला लगाना है आपने, तो आप गमला लगाएंगे तो क्या करेंगे, आप एक अनुपात में लगाएंगे। ऐसा तो नहीं है कोई गमला बिल्कुल सटा के रख दिया, कोई गमला 1 फीट में दूर, कोई गमला 2 फीट दूर, कोई गमला 2 इंच दूर, ऐसा नहीं करेंगे ना, सही अनुपात में करेंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डार्ट के देख लीजिए यहाँ फिर आ गया, डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर एक दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। डार्ट समझ रहे हैं ना, डार्ट ऐसे लगाया जाता है, ब्लाउज में डार्ट लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये डार्ट होता है। डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर एक दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, डार्ट का स्थान बदलने पर डार्ट के कोण वही रहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर एक दूसरे स्थान पर, एक से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है। तो डार्ट का क्या है, मान लीजिए आपका ये कपड़ा है,
आपने यहाँ पर डार्ट लगा रखा है, ठीक है। तो क्या जरूरत है, जब डार्ट को पोशाक की फिटिंग में बदलाव लाए बगैर, मतलब आपने फिटिंग में बदलाव नहीं लाया, तो आप डार्ट को कहीं पर भी सेट कर दीजिए, आप यहाँ के बदले यहाँ पर सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डार्ट के स्थान बदलने पर डार्ट का कोण नहीं। अब डार्ट इस प्रकार का है, आप जो है आप दाएं से अगर बाएं कर देंगे तो क्या ये जो कोण है ये क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए और आर क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सूची 1 में रेखा प्रकार को सूची 2 में उनके भावनात्मक प्रभावों के साथ सुमेलित कीजिए। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, त्रिकोण रेखा, वक्राकार रेखा। थोड़ा सा आज मतलब ऐसे अजीब सा फील हो रहा है, आवाज़ पे मत जाइएगा ना, तो ये आपको लगेगा, कई लोग बोल देते हैं कि जो है दीदी आप आज बहुत लो साउंड कर रही थी। ऐसा नहीं, जब कभी कुछ फीलिंग आती है ना तो लो साउंड वाली भावना आ जाती है, इसलिए। क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, त्रिकोण रेखाएं, वक्राकार रेखाएं। गतिविधि का मान शालीनता व नम्रता, विश्राम व विश्रांति, संचलन व बल। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इसमें आपको बताना है कि क्षैतिज रेखा का प्रभाव कहाँ पर होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है आपको ये बताना है। जो क्षैतिज रेखा है आपकी, क्षैतिज मतलब ये क्षैतिज मतलब, तो ये रेखा की दिखाती गति और मान, क्योंकि गति ऐसे चल रहे हैं तो गति ही तो हो रही है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या दिखाती हैं? ठीक है, ऊर्ध्वाधर घूमी हुई या ऐसे मतलब आपकी जो है रेखाएं क्या दिखाती हैं? तो विश्राम और विश्रांति दिखाती हैं। विश्राम और विश्रांति मतलब शांति और विश्राम दिखाती। ठीक है, पहला। तीसरा, त्रिकोण रेखा क्या दिखाती हैं? त्रिकोण रेखा दिखाती हैं आपकी जो है जो संचालन होता है, अशालीनता जो होती है उसको दिखाती हैं। त्रिकोण रेखा शालीनता को दिखाती है। वक्राकार रेखा जो है संचलन व बल दिखाती है। संचालन होना चाहिए, संचलन लिखा हुआ है। 1 3 2 4 आपका ऑप्शन है, 1 3 2 4 आपका सही है। अभिकथन 1 है, कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लेकिट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या है कि रोल लाइन मध्य अग्र रेखा के पीछे की ओर मुड़ती है। ये भी जो है आपका टेक्सटाइल का ही क्वेश्चन है, इसमें बहुत टेक्सटाइल के क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा? कॉलर एक ब्रेक पॉइंट प्लेकिट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है आपको। दूसरा बोल रहा है कि रोल लाइन मध्य अग्र रेखा के पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे कि सही तह से वस्त्रानुसार हो जाए। तो जो आपकी कॉलर की आपकी जो है रोल लाइन मध्य अग्र रेखा के पीछे की ओर मुड़ती है, तो रोल लाइन जो होती है आपकी, रोल लाइन जो होती है वो मध्य अग्र रेखा के पीछे की नहीं। जैसे मान लीजिए एक कॉलर है, यहाँ पर कॉलर है, ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, ठीक, यहाँ पर कॉलर है। रोल लाइन मध्य अग्र रेखा के पीछे की ओर मुड़ती है। मध्य अग्र रेखा मतलब आगे, मध्य जो ये बीच की रेखा है, अग्र रेखा है आगे की, अगर पीछे की ओर मुड़ती है मतलब कॉलर की पट्टी पीछे की ओर मुड़ती है। ठीक है, और पहला क्या था? कॉलर का ब्रेक पॉइंट प्लेकिट के विस्तारित अंश पर चिन्हित किया जाता है। तो ब्रेक पॉइंट आपका कॉलर का क्या है? ये है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए और आर दोनों सही जाएगा, क्योंकि सही है। कॉलर इसी पर जो है पीछे की तरफ मुड़ता है, इसी पर। ठीक है, मध्य अग्र रेखा पर पीछे की तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? मध्य। ठीक है, हाँ, मध्य अगर मतलब कि अगर इसको बाहर से जो है देखेंगे तो ये रेखा देखिए कॉलर पर, तो कॉलर बाहर की तरफ मुड़ता है मतलब पीछे मुड़ता है, और ये आगे की बात कर रहा है, तो यानी कि ए सही है और आर आपका नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमूने पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है। टक, चुन्नट, स्टाइल लाइन, नियंत्रित सेवन। बताना है आपको। पैटर्न में डार्ट को निम्नलिखित के द्वारा बदला जा सकता है, बताएं किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो आपका जो पैटर्न है उसको जो है आपके
किसके द्वारा? एक तो चुन्नट के द्वारा, पैटर्न को, नमूने को किसके द्वारा? चुन्नट के द्वारा बदल सकते हैं। और चुन्नट के साथ साथ दूसरा आप किसके द्वारा बदल सकते हैं? आप जो है सीवन के द्वारा, सीने के तरीके के द्वारा आप उसको बदल सकते हैं। चुन्नट और जो है सीने की तरीका, नियंत्रित सीवन, दूसरा और चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन रिपीट नहीं है? ड्रॉप, मिरर, रोटरी, साटिन। तो आपका जो ड्रॉप है, मिरर है, रोटरी है, सब वो होता है, साटिन नहीं है। बड़ी आकृति के डिज़ाइन के बच्चे यदि आप हैं, बच्चे मतलब बच्चे, बड़ी आकृति के डिज़ाइन से, बड़ी आकृति की डिजाइन से बचें, चे होना चाहिए, बचे नहीं, बड़ी आकृति की डिजाइन से बचें यदि आप हैं कमजोर, दुबले, पतले, स्थूलकाय। तो जब आप जो है खूब लंबे चौड़े मोटे हैं तो आप बड़ी आकृति की डिजाइन से क्या करेंगे? बचेंगे। जब आप स्थूलकाय होंगे, स्थूलकाय मतलब मोटा तगड़ा। पदार्थ को स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। पदार्थ की स्पर्शनीय जो है गुणवत्ता क्या है? पदार्थ को किस प्रकार से हम पाएंगे कि वो जो है आप स्पर्श करेंगे तो आप पता पाएंगे? तो भ्रम है, प्रभाव है, वस्तु है। तो आपको क्या हो जाएगा? संरचना। आप किसी पदार्थ को छुएंगी तो संरचना उसकी पता चलेगी। पथ तालिका तैयार करते समय क्रम व्यवस्थित करें। पिन और धागे से कामगारों की गति जानना, विभिन्न पथों को तय की गई दूरी की गणना, कार्य क्षेत्र के तल योजना को चित्रांकन, आसान और सबसे छोटे रास्ते का निर्धारण, धागे का इस्तेमाल करते हुए गति का निशान लगाना, धागे की लंबाई मापना। तो आपको ये बताना है और इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जब है तैयार करते समय व्यवस्थित कार्य क्षेत्र के तल योजना का चित्रांकन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कार्य क्षेत्र के तल योजना का क्या करेंगे? चित्रांकन करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? धागे का इस्तेमाल करते हुए गति पर निशान लगाएंगे या गति का निशान लगाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? पिन और धागे से कामगारों की गति को जानें। कैसे करते हैं हम लोग? एक पिन यहाँ लगा दिए, एक पिन यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए। यहाँ गैस रखा, यहाँ से चले, यहाँ मिक्सी में मसाला पीसे सब्जी का, यहाँ आए, यहाँ से जो है प्याज लिए तड़के के लिए, यहाँ आए प्याज काटे, छिलका फेंके डस्टबिन में या जो भी किचन बास्केट है उसमें। फिर यहाँ आए, यहाँ सिंक में उसको धुले, प्याज को धुले। ठीक है, फिर यहाँ आए गैस के पास, यहाँ गैस के पास गैस जला के कढ़ाई रखी है और कढ़ाई रखने के बाद में क्या किया? यहीं पर जो है हम प्याज काट रहे हैं। तो ये आप क्या करेगा कि पिन धागे के जो है गति से जानेंगे। तो पिन धागे की गति को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। 3 है, 5 है, 1 है। इसके बाद में क्या है कि धागे की लंबाई देखेंगे। अब आप धागे की लंबाई को जानेंगे। धागे की लंबाई जानने के बाद में विभिन्न पथ तय की गई दूरी की गणना करेंगे। क्या करेंगे? गणना करेंगे। गणना करने के बाद में आप सबसे छोटा रास्ता चुनेंगे। यही आपका आंसर है। 3, 5, 1, 6 कहाँ है? ये है 3, 5, 1, 6, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंथ्रोपोमेट्री विचार के आधारित उपकरण डिजाइन के बारे में कदमों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना। ये मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, क्या होगा इसका जरा देख लें। उपकरणों की डिजाइन के लिए लागू होने वाले सिद्धांत के निर्धारण, डिजाइन के महत्वपूर्ण बॉडी इंफॉर्मेशन का निर्धारण, उपकरण के उपयोग करने वाली जनसंख्या का परिभाषित करना, यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यक हो तो भत्ता शामिल करना, शामिल की जाने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का निर्णय और जनसंख्या के लिए उपयुक्त एंथ्रोपोमेट्रो सारणी के बॉडी डिमेंसेशन प्रासंगिक मूल्यों का सार। तो क्या है आपका बताना है। तो सबसे पहले आपका आ जाता है कि डिज़ाइन के महत्वपूर्ण बॉडी, मतलब कि आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर, जो मतलब ऑप्शन होगा पहले दूसरा आएगा। दूसरे के बाद में आपका क्या आएगा? दूसरे के बाद में आपका आएगा जो है उपकरण का उपयोग करने वाली जनसंख्या, तीसरा आएगा। ठीक है,
तीसरे के बाद में आपका क्या आ जाएगा, तीसरे के बाद में उपकरणों की डिजाइन के लिए जो आपका सिद्धांत है वो आ जाएगा। इसके बाद में चौथा क्या आ जाएगा आपका, चौथा आ जाएगा शामिल की जाने वाली जनसंख्या। इसके बाद में आपका आ जाएगा जनसंख्या के लिए उपयुक्त एंथ्रोपॉमी। और इसके बाद यदि विशेष मामलों के लिए आवश्यक है तो भत्ता। दो तीन एक पाँच चौथा, ये आपका ऑप्शन है, ये अपना ऑप्शन आप देख लेंगे और मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पैटर्न इंजीनियरिंग मार्कर की कार्य कुशलता बढ़ाती है। पैटर्न इंजीनियरिंग मार्कर के कार्य कुशलता को बढ़ाती है। पैटर्न इंजीनियरिंग में पैटर्न्स के टुकड़े करना, सीवन गुंजाइश को कम करना व पैटर्न के आयाम के अनुकूल करना शामिल होता है। ठीक है, क्या है, पैटर्न इंजीनियरिंग मार्कर को कार्य कुशलता बढ़ाती है। पैटर्न से क्या होता है, कार्य कुशलता किस तरह से बढ़ती है, बार बार एक जैसा काम करेंगे तो क्या होगा, कार्य कुशलता आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो सही है। इंजीनियरिंग में पैटर्न्स के टुकड़े करना, सीवन गुंजाइश को कम करना व पैटर्न के आयाम को अनुकूल करना शामिल होता है। जब आप ऐसा कुछ होता है पैटर्न इंजीनियरिंग, तो वहाँ पैटर्न बनाना सिखाया जाता है। बात की बात है आप उसको सीवन कम करना चाहते हैं, क्या करना है, वो चाहने की बात है, वो ऐसा सिखाते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है और आर क्या है, गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है, ए सही है, आर गलत है। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है संतुलन, रंग, रेखा, आकार। तो बताएं क्या है, तो आपको पता है डिजाइन का बुनियादी सिद्धांत क्या है, संतुलन है। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में मिलान करना है। खाका बनाने के लिए क्या चाहिए, मुलायम और खुरदुरापन क्या है, यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़ा क्या है, कॉलर प्राप्त होता है। चारों को बताएं क्या है। तो खाका बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो खाका बनाने के लिए जो आपको चाहिए वो है विवरण। विवरण अगर होगा तभी आप खाता खाका जो भी बनाना होगा तब बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो खाका बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, विवरण चाहिए। इसके बाद में मुलायम या खुरदुरा, मुलायम खुरदुरा आप जब करेंगे वो टेक्सचर देखेंगे कि मुलायम है या खुरदुरा है, टेक्सचर से पता चलेगा। यात्रा के लिए उपयुक्त कपड़ा क्या होता है, नायलॉन होता है। कॉलर प्राप्त होता है, कोयर कोयर प्राप्त होता है नारियल से। 4 3 2 1 ऑप्शन सही है। दोहरी नोच को कहते हैं फ्रेंच फ्लैंज फिश ड्रेस मेकर। तो दोहरी जो नोक होती है वो ऐसी होती है ये। तो इसमें क्या होता है, इसको फिश डॉट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिश डॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना। टेक्सचर, नमूना, प्राकृतिक मोटिफ, रूप। वस्तु की बाहरी सतहों का अलंकरण, सामान्यतः फूलों और पशुओं का चित्र, 2 या 3 आयाम के आकार, वस्तु कुछ सतह का स्पर्श, ग्राहक गुण। तो टेक्सचर आपको पता चल जा रहा है कि क्या है, टेक्सचर यही होगा कि आप वस्तु को देखेंगे और पता पा जाएंगे क्या है। नमूना यानी पैटर्न क्या होता है, तो आप बाहर से देखकर पता पा जाते हैं कि जो है आपका पैटर्न कैसा है। ठीक है। प्राकृतिक मोटिफ क्या होता है, प्राकृतिक मोटिफ होता है फूलों और पशुओं के चित्र। रूप क्या होता है, 2 या 3 आयाम क्षेत्र के आकार। 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से डार्ट को धुरीय बिंदु तक खींचा जाता है। फ्रेंच डार्ट, फिश डार्ट, डिजाइनर डार्ट या ड्रेस मेकर डार्ट। तो जब भी आप जो है धुरीय बिंदु, धुरी बिंदु मतलब कि जहाँ पर आपको लेकर जाना है वहाँ तक आप उस बिंदु को, मतलब जहाँ तक आपने मान लीजिए बोला है कि मुझे जो है कमर से इसको टाइट करना है, तो आप यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे करके ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जाएगा, वो हो जाता है आपका फिश डार्ट।
सजावटी जोड़ को कपड़ों की किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। यह वस्त्र के वजन का वहन करता है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, या एक गलत है आर सही है, बताएं। सजावटी जोड़ को कपड़ों के किसी भी दिशा में काटा जा सकता है। ठीक है, तो जो है सबसे पहली बात तो ये सही है, सजावटी जोड़ के कपड़े किसी भी दिशा में काटे जा सकते हैं। यह वस्त्र के वजन का वहन करता है। कहने का मतलब अगर वस्त्र भारी है तो ये फटने नहीं देता, ये चलता है। तो सही है भाई, इतना सीवन हुआ है तो सही है ही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डार्ट दोहरी नोक का डार्ट होता है? फिश डार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र के उद्गम का सिद्धांत नहीं है? सुरक्षा, गोदना, सज्जा और लज्जा। तो गोदना, कोई वस्त्र को गोदना नहीं है। वस्त्र हाथ में गोदना गोदाना थोड़ी है, या कलम कापी थोड़ी है। पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है और या उत्पाद की शैली, फिटिंग, प्रकट प्रतिकूल के रूप में को प्रभावित करता है। ठीक है, पैटर्न की बात हो रही है। ठीक है, पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े जाते हैं। सीवन छूट कम की जाती है तथा नमूने के आकार को समायोजित किया जाता है। तो पैटर्न निर्माण मार्कर क्षमता को कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न कैसा भी करो, मार्कर तो अपना जो लगाना है वो लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। पैटर्न निर्माण करने के लिए पैटर्न या नमूने के टुकड़े किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीवन छूट कम की जाती है, मतलब जो सिलने के बाद मतलब छोड़ा जाता है कपड़ा, उसको कम छोड़ा जाता है। ठीक है, नमूने आकार को समायोजित किया, उसको सब समायोजित करके बनाया जाता है। तो ये सही, यानी कि ए आपका सही है और आर आपका क्या है? गलत है। ए गलत है और आर आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान करने देता है। शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जोड़ तोड़ करके निर्धारित करता है और आश्रित चर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बताएं इसको कि क्या है ये। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें कि प्रयोगात्मक डिजाइन कारण प्रभाव के बारे में अनुमान कर देता है, बिल्कुल सही बात है। प्रयोगात्मक डिजाइन जो होता है वो कारण भी पता लगाना चाहता है। ठीक, शोधकर्ता स्वतंत्र चर को जो तोड़ जोड़ कर, स्वतंत्र जो शोध करता है वो स्वतंत्रता से ही कर पाएगा, अगर उसको दबाओगे तो नहीं कर पाएगा। तो ए और आर दोनों आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पैटर्न बनाने का सर्वाधिक तेज विधि है सपाट पैटर्न बनाना, ड्राफ्टिंग, ड्रैपिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। सपाट पैटर्न बनाना सबसे आसान विधि है। जैसे ही आप सपाट पैटर्न बनाए सीधा सीधा कागज पे बन जाता, पेपर पे बन जाता है। कालीन बनाने का सही क्रम क्या है? तालीम, लिखना, डिजाइन करना, धोना, सुखाना, गांठ बांधना, पाइल काटना। ठीक है, तो आपको बताना है क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप डिज़ाइन तैयार करेंगे कि इस डिज़ाइन का मुझे कालीन बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? डिज़ाइन बनाना तैयार करेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद में आप किस प्रकार से कहाँ पर लिखना है, क्या कहाँ पर क्या जोड़ना है, उसको आप क्या करेंगे? उसको बोलता है तालीम, लिखना, सीखने वाली चीज़ें कि यहाँ पर आप ये कालीन बनाने में ये धागा लगाएंगे, यहाँ ये धागा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका? इसके बाद में आएगा आपका गांठ बांधना। गांठ बांधना के बाद में आएगा काटना। आखिर कालीन बनाने के लिए धागे को काटना पड़ता है ना। इसके बाद में आपका आ जाएगा क्या? धोना। धोना के बाद सुखाना। 2 1 5 6 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला किस तत्व के बदलाव के उदाहरण? टेक्सचर, लाइंस, सेस, कलर यानी आकार, रंग। तो सैंड पेपर, कॉटन, फैब्रिक कला ये टेक्सचर के तत्वों के आपके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में पैटर्न निर्माण के मूल नियंत्रण डार्ट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। डार्ट का कोण उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है कि डार्ट का कोण परिवर्तित नहीं होता, अभी मैंने बताया है। लेकिन ये आपका जो है पहला वाला सही है। आपका ए सही है आपका, परंतु आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता? अविच्छिन्न रेखा, वैषम्य, श्रेणीकरण और पुनरावृत्ति। वैमनस्य मतलब कि टूट एक दूसरे को काटती हुई रेखा में लय नहीं उत्पन्न की जा सकती। वैमनस्य मतलब काटती हुई रेखा जो है वो आपकी क्या करती है, लय नहीं उत्पन्न कर सकती है। डिजाइन के सिद्धांत को संबंधों का नियम भी कहा जाता है। अनुपात को कहा जाता है, संतुलन को कहा जाता है, अनुरूपता को कहा जाता है, दबाव को कहा जाता है। डिजाइन के किस सिद्धांत की बात हो रही है बताना है। तो डिजाइन जो संतुलन होता है ना, संतुलन डिजाइन के सिद्धांत के संबंधों को संबंधों का नियम भी बोलते। संतुलन डिजाइन में बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है, वो क्या होती है? डॉबी, जैकार्ड, बास्केट, ट्विल। कौन सी बुनाई होती है बताएं? डॉबी, जैकार्ड, बास्केट, ट्विल। तो आपकी ज्यामितीय डिजाइन जो होती है, ठीक है, ये डिजाइन आपकी ये जो डिजाइन होती है ये डॉबी बुनाई में आती है। चिड़िया की आंख डिजाइन भी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा आकार का प्रकार नहीं है? पंचकोण, छिद्रयुक्त, आयताकार, वृत्ताकार। तो आकार आपका छिद्रयुक्त नहीं होता है और आपके सारे आकार होते हैं, ठीक है, छिद्रयुक्त आकार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लो। लय एक डिजाइन का दृष्टि का चलायमान होता है। लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। क्रेग ने कहा है, रस ने कहा है, वॉन डॉमलेन ने कहा है, रट ने कहा है। तो लय एक डिजाइन की दृष्टि का चलायमान होता है, वो वॉन डॉमलेन ने कहा हुआ है, रट ने नहीं कहा है। निम्नलिखित में से किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है? संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन और ज्यामितीय। तो आर्किटेक्ट हमेशा ज्यामितीय डिजाइन बनता है। मैं घर का नक्शा आपको दिखाऊंगी गूगल पे। ऐसे बने, मान लीजिए ये आपका पूरा फ्लोर है, चौकोर। तो वो ऐसे लाइन खींच खींच के बताएगा, ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, ऐसे बताएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ज्यामितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं एसिमिलेशन, लय, बल देना, अनुपात। डिजाइन में उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? तो उतार चढ़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं? लय। लय क्या होता है? ऐसे, अब ये उतरा और ये चढ़ा, ये उतरा ये चढ़ा, तो लय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। टाइल्स, डी जॉय, टेपेस्ट्री, तापा, वॉफ, क्लॉथ। ये क्लॉथ की बात हो रही है। हमी कॉम बुनाई से बना कपड़ा, नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़ा, रंगीन बाने धागे से बुना पैटर्न, बिना बुना कपड़ा, रजाई के प्रकार। ये हम लोग पढ़े हैं जब वस्त्र विज्ञान पढ़े थे। तो टाइल्स डी जॉय जो है वो नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े वाला है, ठीक है। किसके साथ? नाजुक छपाई डिजाइन के साथ कपड़े। टेपेस्ट्री क्या होती है? रंगीन बाने धागे से बुना पैटर्न। टापा क्लॉथ क्या होता है? बिना बुना कपड़ा। वाफल क्लॉथ क्या होता है? आपका हनी कॉम्ब बुनाई से बना कपड़ा, या आपका जो है चिड़िया की आंख भी बोलते हैं, इससे बना कपड़ा। 2 3 1 4, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक सादी पोशाक जिस पर कोई बाहरी सजावट ना हो वो क्या है? रचनात्मक, सजावटी, सतही, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? सादी पोशाक है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ है तो वो रचनात्मक है। भाई रचना है, ये इस प्रकार से बनी है, ये इस प्रकार से बनी है, लंबी है, छोटी है, मोटी है, जैसी भी है, रचना है, वो संरचना ही पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? परिधान के संरचनात्मक डिजाइन उत्पन्न किया जा सकता है कसीदे द्वारा, लेस द्वारा, कॉलर द्वारा, सितारे द्वारा। तो जब संरचना बदलनी होगी तो कॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जब डिजाइन बनाना होगा चमकीला उमकीला तब सितारा और कसीदा लगाना पड़ेगा। के डिजाइन परिधान की फुलनेस को नियंत्रित करते हुए उसे आकार देते हैं। सीवेंट, डॉट्स, फेसिंग और लाइनिंग, ठीक है। तो आपकी कौन सा ऐसा है जो आपके कपड़े को फुलनेस देता है, ठीक है। तो आपका क्या फुलनेस देता है बताना है।
तो C1 आपका होगा नहीं। फेसिंग क्या होता है, वो तो कपड़े जो मुड़े होते हैं अंदर या बाहर की तरफ उनको बोलते हैं। और डार्ट्स जो होते हैं यही आपके जो है कपड़े को क्या करते हैं, फुलनेस जो है कपड़े का क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपने ऐसे डार्ट लगा रखा है वो क्या होते हैं, जैसे बहुत किसी को फिटिंग चाहिए होता है तो सूट में ब्लाउज में डार्ट्स डाले जाते हैं ना, तो डार्ट्स में उत्तर आपका सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 में दिए गए त्रुटियों को सूची 2 में दिए गए विवरण से सुमेलित करना है। तुषारण, कोमल होना, बट्रे और मेटामेरिज्म, ये आपको बताना है। ठीक है, तो तुषारण क्या होता है, स्थानीय अपघर्षी घर्षण के कारण रंग परिवर्तन, उसी को बोलते हैं तुषारण। तुषारण का मतलब होता है किसी रगड़ उठाए कहीं कपड़ा तो क्या हो जाता है, उसका कलर उड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है तुषारण बोलते हैं। इसलिए स्थानीय अपघर्षी घर्षण कारण रंग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तुषारण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद कोमल होना। कोमल होना किसको बोलते हैं, तो रासायनिक क्षत के प्रभाव के फलस्वरूप कपड़े में जो है आपका दुबला, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी केमिकल से धुलने पे कपड़ा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो वही हो जाता है कि कपड़ा आप किसी भी रासायनिक चीज़ से धुले और कपड़ा क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। बटरे क्या होता है, बटरे कपड़े के आर पार 36 आप सेट बैंड होते हैं उनको बोलते हैं। 36 ऑफ सैड बैंड होते हैं, मतलब कि ऐसे होता है वो 36। अब एक सैडेड टाइप का होता है जो देखने में अलग तरीके का लगता है, उसको बटरे बोलते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है आपका, विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अंतर्गत एक ही रंग भिन्न भिन्न तरीके का दिखाएं, इसको बोलते हैं हम लोग कि सतरंगी कलर, जिसको बोलते हैं धूप छां, उसकी बात हो रही है मेटामेरिज्म की। ठीक है, 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्पादन इकाई में विनिर्देशन निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, फिटिंग की अनुरूपता, लागतें, अंतर्जात गुणवत्ता, उपयोग में से कुछ, उपयोग की गई सामग्री। उत्पादन इकाई में बात हो रही है, तो उत्पादन इकाई की जब बात हो रही है तो आपका क्या हो जाएगा बताएं, उसमें फिटिंग की अनुरूपता भी होती है, लागत भी होती है, अंतर्जात गुणवत्ता भी होती है, उपयोग की गई सामग्री। अंतर्जात गुणवत्ता ये कपड़े की बात हो रही है, ये किसी जात धर्म की वो वाली नहीं बात हो रही कि मैं शुक्ला हूँ तुम मिश्रा हो, फला तिवारी हैं, फला मुसलमान है, फला हरिजन है, फला यादव हूँ, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। बुदबुदा आरेख, व्यवस्थित आरेख, विस्तृत एवं ब्यौरावार आरेख, निर्माण प्रशासन और कार्यान्वयन। अब आपको इसमें बताना है कि क्या होता है। तो आंतरिक डिजाइन प्रक्रिया की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाना है, तो बुदबुदा आरेख, बुदबुदा मतलब ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है वो, तो बुदबुदा आरेख। इसके बाद में बुदबुदा के बाद व्यवस्थित आरेख, व्यवस्थित आरेख के बाद में विस्तृत या ब्यौरावार आरेख, इसके बाद कार्यान्वयन और इसके बाद चौथा निर्माण प्रशासन। 1, 2, 3, 5, 4। खाके के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है, रंग, प्रसारण, लय, संतुलन। खाके में क्या नहीं वो है, तो आप खाका बनाते हैं तो रंग से कोई मतलब नहीं होता, लय को आप ध्यान देंगे, प्रसारण को ध्यान देंगे, संतुलन को तो विशेष रूप से ध्यान देंगे, रंग से कोई। खाका बनाया आप सफ़ेद रंग के कागज़ पर बना दिए, लेकिन जब आप बनाएंगे तो उसको लाल रंग का कागज़ है, लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा, कुछ भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रांग होगा। प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अनुपूरक, अनुरूप, चतुष्क, त्रिक, उन्हें क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो जब प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में समान दूरी पर होते हैं उनको बोलते हैं क्या हम लोग, 3 त्रिक। ठीक है, 3 त्रिक। रंग का नाम क्या कहलाता है आपका, ह्यू, तीव्रता, मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने जो टेक्सटाइल में रंग पढ़ाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ह्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी मैट फिनिशिंग रंग कमरे को आकार करता है। हल्के रंग के साथ दीवारों और छत चित्रकारी मैट फिनिशिंग रंग कमरे का आकार जो है तय करता है। मैट फिनिशिंग का रंग हल्का होता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, इस तरह कमरा छोटा प्रतीत होता है। आपको इसका आंसर देना है। तो हल्के रंग के साथ दीवारों की छत चित्रकारी मैट फिनिशिंग रंग के कमरे को आकार देती है। सही बात है, हल्का रंग रहेगा कमरा बड़ा लगेगा, ये सारी चीज़। मैट फिनिश का रंग हल्का होते हुए भी प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इस तरह से कमरा छोटा पड़ता है। अगर मैट का रंग हल्का है तो वो प्रकाश को अवशोषित कर पहली बात तो कम करेगा, और अगर प्रकाश को अवशोषित ही कम करे तो कमरा छोटा नहीं लगेगा। मैट का रंग हल्का रहने से, आप किसी घर में देखिए फर्श हल्के रंग का लगा होता है तो घर फर्श बड़ा दिखता है, गाढ़े रंग का लगा होता है तो फर्श हल्का दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन अपना आप सही करेंगे, ए और आर, ए सही है, आर आपका नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है। रंग निष्प्रभावी नहीं है, सफ़ेद, काला, हल्का भूरा, नीला, कौन सा प्रभाव नहीं डालता है, यही बात पूछी जा रही है। कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है, कौन सा रंग प्रभाव डालता है, बात की जा रही है। ठीक है, तो बताना है कौन सा रंग प्रभाव डालता है। तो जो आपका नीला रंग है ये निष्प्रभावी कलर नहीं है, ये प्रभाव डालता है। आप नील लगाते हैं तो कपड़े पे नील लग जाती है। हल्का भूरा निष्प्रभावी हो जाता है, आपका सफ़ेद निष्प्रभावी है ही, काला भी निष्प्रभावी है, नीला निष्प्रभावी नहीं है। जब भी काले नीले की बात होगी तो आपका हमेशा नीला ही विजयी होगा, क्योंकि काले रंग को कहीं वरीयता या मान्यता दी नहीं जाती है। काला रंग जैसे शोक का माना जाता है, उसी तरह से काले रंग को कहीं भी वरीयता नहीं मिलती है। काला रंग वैसे थर्ड ग्रेड में ही आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग वर्ण हैं। तटस्थ मतलब कि ठोस, काला है, लाल है, हरा है, सफ़ेद है। आपको बताना है तटस्थ रंग कौन से हैं। तो आपकी जो तटस्थ रंग है, पहला तो आपका हो जाता है तट, मतलब कि बिल्कुल टिकाऊ जो होता है वो आपका है एक पहला काला और आपका सफ़ेद। काला और सफ़ेद बिल्कुल तटस्थ रंग है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रांग कलर व्हील में निम्नलिखित में से कौन से संयोजन एक कंप्लीमेंट्री कलर स्कीम बनाते हैं। लाल और नीला, नीला संतरी, लाल हरा, पीला बैगनी। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा होता है। ठीक है, आप बताएं कि ऐसा कौन सा होता है कि प्रांग कलर में कंप्लीमेंट्री बताता है। इसमें कूट दिया हुआ है और कूट को आपको बताना है। तो प्रांग कलर में आपका कौन सा आता है, पहला तो आपका दूसरा आता है नीला, ठीक है, और नारंगी या संतरी, ठीक है, और हरा और लाल साथ साथ जो है आपका हरा और लाल। इसके बाद में अब कॉम्प्लीमेंट मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है कि दोनों में जो है अंतर क्या है दोनों का, या दोनों से जो है आपको क्या उसमें डालकर, मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, पूरक कलर कौन से हैं। ठीक है, तो आपका एक पूरक कलर कौन सा आ जाता है, नीला, नीला और नारंगी। ये मेरे पास साड़ी है इस कलर की, बहुत खूबसूरत साड़ी है। लाल हरा और आपका ये पीला और बैगनी, पीला बैगनी जो है ये भी आपका होगा, और लाल और नीला है ये भी आपका माना जाएगा। ठीक है, अब इस कलर व्हील को देखिए। ठीक है, कलर व्हील को देखना है क्या क्या है हम लोग के पास, क्या था, एक नीला और नारंगी था। ठीक है, नीला, ब्लू और ऑरेंज, एक ये हो गया, देख लीजिए ध्यान से, एक ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये सही हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, लाल और हरा, लाल और हरा, ये हो गया आप हम लोगों का। ठीक है, एकदम देखिए ये सीधा जा रहा है, ये सीधा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोले थे हम लोगों ने क्या बोला था, पीला और बैगनी, पीला और बैगनी। ठीक है, एक ये था, एक लाल और नीला। तो क्या लाल और नीला इसमें है, यहाँ तो नारंगी और नीला है ना, नारंगी नीला है, लाल के सामने हरा है
हल्के लाल और ऑरेंज के सामने आपका क्या आ जाता है, ये आप जब ब्लू ग्रीन आ जाता है जिसको बॉटल ग्रीन भी बोलते हैं। रेड आ जाता है तो रेड के सामने डार्क ग्रीन ही आ रहा है। रेड वॉलेट के सामने आपका आ जाता है जो वो येलो ग्रीन आ रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा यही सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ए देखो क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, यही सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 4 जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका है, वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद से जुड़ी है, उत्कृष्टता से, यौवन से, खुशी से, उदासी से। तो जब हम लोग बहुत खुश होते हैं, जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फैशन से जाते हैं, चटक रंग पहन के जाते हैं। ठीक है, और जब हम लोग जो है यौवन दर्शाते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं दर्शाते हैं, तो हम हल्का कलर पहनते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं। जब हम उदासी दर्शाते हैं तो भी हल्का काला ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें खुशी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ण, गहराई और मान की तीन भिन्न बीमाएं कौन कौन सी हैं, पैटर्न, संरचना, रंग, रेखा। वर्ण, गहराई, कल मैंने बताया था वर्णक बोला गया था, मैंने बोला था मान। ठीक है, तो मान के साथ कौन सा होगा, तीन भिन्न बीमाएं हैं, पैटर्न, संरचना, रेखा, रंग। तो वर्ण की जहाँ पर बात आ गई वहाँ पर वर्ण के साथ रंग ही जाएगा, वर्णक और रंजक। मैंने 3 बताया था। तो वर्ण आपका जो होगा, वर्ण यानी कि ह्यू, रंग जो है, और मान कलर की 3 बीमाएं होती हैं। ठीक है, 3 बीमाएं होती हैं उसकी। तो क्या हो जाएगा, रंग आपका हो जाएगा। वर्ण जहाँ पर जाएगा वहाँ रंग जाएगा। रंग नाम दर्शाता है, प्रकाश, वर्ण, मान, गहराई। रंग नाम क्या दर्शाता है, तो वर्ण आपका जो है वो वर्ण दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलर स्कीम की मिलान सूची में दिए गए रंगों को मिलाइए। ट्राइएड, संपूरक, मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस। हरा और लाल, नीला, स्लेट नीला, पीला, हरा, पीला, नीला, लाल। ठीक है, आपको बताना है ये आपको। ठीक है, तो ट्राइएड कलर कौन से होते हैं, ट्राइएड कलर मतलब 3 कलर की बात हो रही है, 3 मिक्स कलर की बात हो रही है। तो जहाँ पर 3 आ जाएगा वहाँ पर ट्राइएड हो जाएंगे, यानी पीला, नीला, लाल। ठीक है, संपूरक कौन से होते हैं, हरा और लाल को संपूरक मानते हैं। ठीक, इसके बाद में आपको क्या जाएगा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, नीला, स्लेट नीला, क्रोम जो क्रोम के कलर का, तो स्लेट क्रोम की कलर में ही तो आ रहा है, स्लेट आपको क्रोम कलर में आ रहा है, तो नीला और नीला, स्लेट नीला आपका जो होगा वो क्रोम में आएगा। एनालॉगस की बात हो रही है, एनालॉगस आपका क्या होगा ये बताना है। तो एनालॉगस सदृश आपका पीला और हरा होगा। 4, 1, 2, 3 जो आपका है वही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं विश्वास, मानसिक असंतुलन, खुशी, विश्वास की कमी। तो तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं खुशी। एनालॉगस रंग योजना रंग चक्र में निम्न रंगों का समावेश होता है। अभी हम लोग ने देखा है एनालॉगस क्या होता है। तो एनालॉगस में 2 या 3 आसपास वाले रंग, 2 विपरीत वाले रंग। ठीक है, और रंग चक्र त्रिकोण बनाते 3 रंग, रंग चक्र का आधा। ठीक है, एनालॉगस की बात हो रही है। एनालॉगस में क्या दर्शाते हैं बताएं। अभी हम लोगों ने बताया था कि एनालॉगस की जब बात आई थी तो हम लोगों ने क्या बोला था कि एनालॉगस 2 हैं, वो 2 या 3 आसपास वाले रंग, या जो है 2-3 आसपास वाले रंग को, एनालॉगस 2 हो या 3 हो, आसपास वाले रंग को दर्शाते हैं। हम लोगों ने एनालॉगस को भी बोला था पीला हरा। ठीक है, तो पीला हरा आपका जो है एनालॉगस में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, 2, 3, विपरीत रंग, त्रिकोण रंग और रंग चक्र का आधा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगों के किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, सही अनुक्रम बताएं। द्वितीयक, प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीयक। ठीक है, युग्म, प्राथमिक, मध्यवर्ती, चतुर्थ, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थ। युग्मक, द्वितीयक,
मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थ कितने में होता है? तो सबसे पहले आपको पता होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट चुनते हैं, प्राथमिक, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, पहला प्राथमिक होता है फर्स्ट, ठीक है, द्वितीयक होता है दूसरा, तृतीयक में मध्यवर्ती लिखते हैं, यानी कि बीच का कलर बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्या, मध्यवर्ती है, बीच का कलर। और इसके बाद में तीसरा बोलते हैं, ये मध्य बोलते हैं, मध्यवर्ती कलर। और इसके बाद में हम लोग बोलते हैं चौथा। 5 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, मध्य, तीसरा, चौथा, ये बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। जब काला रंग किसी अन्य रंग में डाला जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोम, टिंट, छाया, रंग मूल्य। जब काला रंग किसी और रंग में डाला जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको जो है आपके बोलेंगे छाया। जब काला रंग सफ़ेद में मिलाएंगे तो छाया, जब काला रंग पीले में मिलाएंगे तो छाया, जब काला रंग लाल में मिलाएंगे तो छाया पड़ेगी, थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, काला रंग लेकर आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तीखे रंगों के कपड़े क्या दर्शाते हैं, खुशी, मानसिक असंतुलन, विश्वास, विश्वास में कमी। तो तीखे मतलब तेज रंग के कपड़ों की बात हो रही है, तो खुशी दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। क्या है ग्रे एवं काला? इसका आंसर आपका चला जाएगा कौन सा, इसका आंसर चला जाएगा आपका जो है बी चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ, आप लोग क्लियर करिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, पढ़ते लेते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।